आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री की चीन को तीखी चेतावनी। भाजपा का नया नाटकीय सफर, ईश्वरप्पा का राजनीतिक संन्यास। ग्रामीण इलाकों में मचेगा कोहराम, कितने वोट किसे। हुबली की कंपनी बेलगाम के मास्टर प्लान के लिए जिम्मेदार है। बेलगाम जिले के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में आपकी उम्मीदवारी की घोषणा। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मजगाव में यात्रा। आपल्या लाडक्या मुला-मुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे? एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे? मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को यह जोर देकर कहा कि वो समय जब कोई भी भारतीय भूमि पर अतिक्रमण कर सकता है अब खत्म हो गया है और कोई भी सीमा की ओर देखने की हिम्मत नहीं करता है। शाह ने अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्र किबिथू में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि सेना और ITBP के जवानों के पराक्रम के कारण भारत की 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता है। उत्तर पूर्व में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों की ओर इशारा करते हुए शाह ने दावा किया कि मोदी सरकार सीमा क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। शाह ने 1962 के युद्ध में शहीद हुए किबिथू नागरिकों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद किबिथूस ने उग्र भावना से लड़ाई लड़ी। अरुणाचल प्रदेश में कोई एक दूसरे को नमस्ते नहीं बल्कि जय हिंद कहता है, इसलिए हमारे दिल देशभक्ति से भरे हुए हैं। शाह ने कहा कि अरुणाचल के निवासियों के इस रवैये के कारण अरुणाचल पर कब्जा करने आए चीन को पीछे हटना पड़ा। शाह ने कहा कि पहले सीमा पर जाने वाले लोग कहते थे कि देश के आखिरी गांव में गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है और अब कहते हैं कि देश के पहले गांव का दौरा किया है। भाजपा का नया नाटकीय सफर, ईश्वरप्पा का राजनीतिक संन्यास। पिछले 40 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक राजनीति में सक्रिय कर्नाटक के वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP ईश्वरप्पा ने नड्डा को एक पत्र भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था। ईश्वरप्पा द्वारा भेजे गए उस पत्र में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि इस चुनाव में किसी भी क्षेत्र से मेरी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक जानकारों की राय है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ईश्वरप्पा ने जो रुख अपनाया है उससे भारतीय जनता पार्टी को जरूर झटका लगेगा। ग्रामीण इलाकों में मचेगा कोहराम, कितने वोट किसे।
इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र में कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी की विधायक लक्ष्मी हेबालकर को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन इस निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा की ओर से उम्मीदवारी को लेकर अभी भी रस्साकशी जारी है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय दलों को कड़ी चुनौती देने वाली महाराष्ट्र एकीकरण समिति से भी अभी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की गई है। अगले 2 दिनों में प्रत्याशी घोषित होने की संभावना है। 2008 से पहले उचगांव और बागेवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र मौजूद थे, लेकिन मराठी वोटों पर नजर रखते हुए मराठी वोटों को बांटने के लिए निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन में बेलगाम ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया। इस विधानसभा क्षेत्र में अब त्रिकोणीय मुकाबले की तस्वीर स्थापित हो गई है। हुबली की कंपनी बेलगाम के मास्टर प्लान के जिम्मेदार है। बेलगाम सिटी मास्टर प्लान GIS तकनीक का उपयोग किए बिना ऑटोकैड तकनीक का उपयोग कर तैयार किया जाएगा। बेलगाम शहरी विकास प्राधिकरण को इस काम के लिए इसकी जिम्मेदारी हुबली स्थित कंपनी विजन सॉल्यूशन को सौंपी गई है। केंद्र सरकार की अमृत योजना के माध्यम से GIS के आधार पर प्रदेश के प्रमुख शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। बेलगाम शहर का मास्टर प्लान भी GIS तकनीक से किया जाना था। इस काम का ठेका EGIS कंपनी को दिया गया है। बेलगाम जिले के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में आप की उम्मीदवारी की घोषणा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने की उसकी सफल तैयारी को कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। इससे पहले पंजाब, गोवा और गुजरात में आप उम्मीदवारों ने कांग्रेस को अच्छा नुकसान पहुंचाया है। आपने संकेत दिया है कि आप कर्नाटक में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब, गोवा और गुजरात राज्यों के चुनाव में आपने कांग्रेस के वोटों को पछाड़ दिया है। गुजरात में आपके 5 विधायक 12.92% वोट के साथ विधानसभा पहुंचे हैं। आप कांग्रेस के वोट बटोर रही है। इसने हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मजगांव में यात्रा। सोमवार की शाम यहां मजगांव ब्रह्मलिंग मंदिर के सामने पारंपरिक उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों सहित क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंगलवार ग्राम देवी लक्ष्मी देवी के जन्म दिवस 11 को ओटी भरने का कार्यक्रम होगा। सोमवार को ग्रामीण कील के लिए जरूरी पेड़ की टहनियाँ लेकर आए। इसके लिए केवल बैलगाड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। गुलाल फैलाकर टहनियों को ले जाया गया। उस स्थान पर गढ़ा बिछाने के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद रात में गांवों से बैलों की शोभायात्रा निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुलाल उड़ाकर भाग लिया। रात में देर रात तक शोभायात्रा निकाली गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गए छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। शिव जयंती की पृष्ठभूमि पर सोमवार को शिव जयंती चित्ररथ निगम के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त डॉक्टर MB बोरलिंगय्या से मुलाकात की। इस अवसर पर बोरलिंगय्या ने शिव जयंती जुलूस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह उत्सव सुचारू रूप से आयोजित हो और आचार संहिता का पालन हो। यह सुझाव दिया गया कि इसे 24 मई को हटा दिया जाना चाहिए। शिव जयंती मनाते समय कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए पर्व मनाना चाहिए। साथ ही DJ के लिए सभी मंडलों को अनुमति लेना अनिवार्य है।
कोई भी दृश्य राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर शिव जयंती चित्ररथ निगम के अध्यक्ष सुनील जाधव, संतोष कनेरी, मेघन लंगरकांडे, प्रसाद मोरे, जेबी शाहपुरकर, अरुण पाटिल, आदित्य पाटिल, विजय जाधव, रवि कलगड़गी, विनायक बावड़ेकर आदि मौजूद थे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मामले में कल सुनवाई। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। हालांकि सुनवाई में देरी होने की भी संभावना है, क्योंकि 3 जजों की बेंच में एक बार फिर मूल रूप से कर्नाटक के एक जज को शामिल किया गया है। सीमा प्रश्न उच्च न्यायालय की 14वीं खंडपीठ में पिछले वर्ष से कर्नाटक से जुड़े न्यायाधीश शामिल है। इससे कई बार सुनवाई में देरी होती है। इसलिए मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वो अदालत को एक पत्र लिखकर अनुरोध करे कि मामले की सुनवाई तटस्थ न्यायाधीश के समक्ष की जाए, लेकिन महाराष्ट्र से अभी तक ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। कर्नाटक से संबंधित जजों को बार बार बेंच में शामिल किया जाता है, नतीजतः सुनवाई में देरी हो रही है। अमूल के खिलाफ कन्नड़ संगठनों द्वारा आंदोलन। कर्नाटक में अमूल दूध और किसान संघ कन्नड़ संगठनों ने किसी भी कारण से दही की बिक्री के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। इन संगठनों ने मांग की है कि अमूल के दूध और दही की बिक्री की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कन्नड़ संगठनों ने सोमवार सुबह मैसूर बैंक के सामने धरना देना शुरू कर दिया। संगठन के नेता अंजनेय ने कहा, अमूल संगठन कर्नाटक के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है। कर्नाटक के लोगों ने KMF दुग्ध संगठन बनाया है, उसे वंश का पता नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने नंदिनी का अमूल में विलय का प्रस्ताव रखा है, वो गलत है। चेतावनी दी गई है कि हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। कर्नाटक के स्टार प्रचारकों की सूची में महाराष्ट्र के 6 नेता। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए देश के 54 नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में घोषित किया है। इसमें महाराष्ट्र के 6 नेताओं को शामिल किया गया है। देश भर के 54 नेताओं को स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र की ओर से केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, कपिल पाटिल, विधायक राम शिंदे, जयकुमार रावल, योगेश साकर, प्रसाद लाड शामिल है। उन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेंगलुरु जिले में आनेकल विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में राम शिंदे को नियुक्त किया गया है। कनबर्गी के निवासियों ने प्रशासन को दी चेतावनी। कनबर्गी में कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासियों ने नागरिक सुविधाओं का प्रावधान न करने के विरोध में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया। सोमवार को नगर निगम को चेतावनी दी गई। सफाई, स्ट्रीट लाइट, सुचारू जलापूर्ति, अच्छी सड़कों की मांग को लेकर कॉलोनी के रहवासी कई वर्षों से पालन कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए अंतिम उपाय के रूप में निवासियों ने 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का बहिष्कार करने का फैसला किया है। रेजिडेंट्स के प्रतिनिधिमंडल ने आज नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली से मुलाकात के बाद उन्होंने इस संबंध में बयान सौंपा। युवा समिति अध्यक्ष केसरकर को पुलिस का नोटिस। विधानसभा की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र चुनाव का समेकन समिति के कार्यकर्ताओं को अकारण नोटिस जारी किए जा रहे हैं। युवा समिति के अध्यक्ष अंकुश केसरकर को नोटिस जारी किया गया, इसलिए उन्हें पुलिस आयुक्त से जमानत मिल गई। खड़े बाजार पुलिस ने युवा समिति के अध्यक्ष अंकुश केसरकर के खिलाफ इस आधार पर शिकायत दर्ज की कि इससे सार्वजनिक शांति भंग होगी। तदनुसार अंकुश केसरकर पुलिस आयुक्तालय में कानून व्यवस्था विभाग के उपायुक्त विशेष मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए और जमानत दे दी। केसरकर की ओर से एडवोकेट महेश बिरजे ने कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर शिवम शेलके, सचिन केलवेकर, नारायण मुत्संडीकर मौजूद रहे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।